नमस्कार, मैं विदेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी रूबरू हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए हिमाचल प्रदेश की सुबह की नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। विशेषज्ञों का दावा, हिमाचल के 2500 ग्लेशियरों को मिली बर्फ की संजीवनी। हिमाचल प्रदेश में 2500 छोटे बड़े ग्लेशियरों को बर्फ की बूस्टर डोज मिली है। जनवरी से अब तक ग्लेशियरों का आकार 35 फीट तक बढ़ा है। 11 साल बाद जनवरी में 90% बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। ग्लेशियरों पर इसका कितना असर होगा, इसका पता अक्टूबर में लगेगा। वहीं विशेषज्ञों के मुताबिक सर्दी का मौसम ग्लेशियर के पॉजिटिव बैलेंस और बरसात नेगेटिव बैलेंस में आता है। पहाड़ी भाषा में 14 किताबें लिखने वाले साहित्यकार नवीन हल्द्वानी नहीं रहे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के छतरौली गांव के पहाड़ी भाषा के कवि, साहित्यकार और विचारक नवीन हल्द्वानी का शनिवार को निधन हो गया। वह कुछ समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। शनिवार को नम आंखों से लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। नवीन हल्द्वानी का जन्म कांगड़ा की हल्द्वानी घाटी के गांव पंजराल में 24 दिसंबर 1949 को हुआ था। यह स्थान वर्तमान में पोंग बांध में समाहित हो चुका है। परास्नातक हिंदी प्रभाकर नवीन हल्द्वानी की कुल 17 पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें से 14 पुस्तकें पहाड़ी व 3 हिंदी भाषा में थी। उनकी बोला कर दे पहाड़ पुस्तक पर अमेरिकन नागरिक रिचर्डसन रिसर्च कर रहे हैं। उपलब्धि, हिमाचल के स्पीति की लामो का नीट के एसटी वर्ग में 7वां स्थान। नीट की परीक्षा में हिमाचल प्रदेश के स्पीति की बेटी अंगरूप लामो ने सफलता के झंडे गाड़े हैं। 720 अंकों में से अंगरूप लामो ने देश भर में हुई नीट की लिखित परीक्षा में 544 अंक हासिल कर हिमाचल एसटी वर्ग में 7वां स्थान हासिल किया है। वहीं रैंकिंग के आधार पर अंगरूप लामो को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में प्रवेश मिला है। सियासत, सीएम जयराम बोले, कोल के साथ बैठकर प्रतिभा ने भी शुरू किया झूठ बोलना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के ओट में जनसभा के दौरान कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बल्ह में ही बनेगा। एयरपोर्ट के लिए बल्ह के अलावा 3 किलोमीटर की एयरस्ट्रिप और कहीं नहीं मिली। बल्ह पूरे प्रदेश में एयरपोर्ट के लिए सबसे उपयुक्त है। उन्होंने विपक्ष पर भी तीखे हमले किए। सांसद प्रतिभा सिंह और कांग्रेस नेता कौर सिंह पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि प्रेस वार्ता में कौर सिंह के साथ बैठकर प्रतिभा सिंह भी झूठ बोलने लगी हैं। मंडी आकर सांसद ने गलत आंकड़े पेश किए और कहा कि हवाई अड्डे की मांग संसद में उन्होंने ही उठाई। उन्हें यही मालूम नहीं कि हवाई अड्डा बन कहां रहा है और कौर सिंह से पूछकर गोगरधार बता गईं। तकनीकी शिक्षा मंत्री का खुलासा, मंडी के सुंदरनगर में खुलेगा डिजिटल महाविद्यालय। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने कहा कि प्रदेश सरकार मंडी के सुंदरनगर में डिजिटल महाविद्यालय खोलने जा रही है। इसके लिए सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा है। इसे जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके बाद सरकार डिजिटल महाविद्यालय के लिए बजट का प्रावधान करेगी। कुल्लू में शनिवार को तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कक्षाएं भी शुरू की जाएंगी। आबकारी विभाग को प्रारंभिक सबूत मिले, अस्पतालों के नाम भेजी स्प्रिट से गोवर्धन बोटलिंग प्लांट। जोगिंद्रनगर में बनती थी शराब। गोवर्धन बोटलिंग प्लांट जोगिंद्रनगर में सरकारी अस्पतालों के नाम पर भेजी स्प्रिट से शराब बनाई जाती थी। कालाअंब की फर्म पर हुई कार्रवाई से राज्य कर एवं आबकारी विभाग को प्रारंभिक सबूत मिले हैं। आबकारी विभाग का दावा है कि इस गड़बड़झाले से प्रदेश में संचालित बड़े शराब माफिया का भंडाफोड़ होगा। जिस फर्जी ई-वे बिल और स्प्रिट से एक बड़े अवैध शराब के कारोबार का खुलासा हुआ है, वो नेटवर्क राज्य के बाहर संचालित है। वहीं राज्य कर एवं आबकारी विभाग के आयुक्त यूनिस ने शनिवार को बताया कि विभाग को अंदेशा है कि गोवर्धन बोटलिंग प्लांट और कालाअंब की फर्म में इंटरलिंक है। हिमाचल विश्वविद्यालय 15 फरवरी तक घोषित होंगे पीजी के नतीजे।
पीजी और यूजी डिग्री कोर्स की सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाओं के लिए 7 फरवरी तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म बिना लेट फीस भरे जाएंगे। वहीं अभी तक अक्टूबर नवंबर में हुई पीजी की परीक्षाओं के नतीजे घोषित नहीं हुए हैं। इन्हें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय 15 फरवरी तक घोषित करने का दावा कर रहा है। हिमाचल में क्षय और संक्रमितों की मौत, 650 नए पॉजिटिव मरीज, मृत्यु दर बढ़कर 1.70% पहुंची। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 6 और कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। इनमें कांगड़ा और शिमला के 2-2 जिला, हमीरपुर और मंडी के एक व्यक्ति ने दम तोड़ा है। वहीं प्रदेश में कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या 6,637 रह गई है। इसके अलावा प्रदेश में 1,540 लोग ठीक हुए हैं। शनिवार को 7,100 लोगों की सैंपलिंग हुई। हिमाचल प्रदेश में 2 साल बाद पहली से 8वीं कक्षा के छात्र देंगे ऑफलाइन एग्जाम। हिमाचल प्रदेश में पहली से 8वीं कक्षा तक के लाखों छात्र 2 साल बाद वार्षिक परीक्षाएं ऑफलाइन देंगे। कोरोना महामारी के दौरान वर्ष 2020 और 21 में इन कक्षाओं के छात्रों को न तो कक्षाएं और न ही ऑफलाइन परीक्षाएं हो पाई थी। इसके चलते मूल्यांकन प्रक्रिया और ऑनलाइन परीक्षाओं के माध्यम से छात्रों को प्रमोट किया गया था। वहीं इसके अलावा बात करें तो अब तीसरी लहर के दौरान संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 8वीं तक की कक्षाओं की परीक्षाएं ली जा रही हैं। तीसरी, 5वीं, 8वीं, 9वीं और जमा 1 कक्षा की वार्षिक ऑफलाइन परीक्षाओं के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने टेंटेटिव डेटशीट भी जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश में कल से खुलेंगे कॉलेज, कोरोना नियमों का रखना होगा ध्यान। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में कल से रौनक लौटेगी। सभी छात्र छात्राएं रेगुलर कक्षाओं के लिए करीब 1 माह बाद कॉलेज आएंगे। सभी शिक्षण संस्थानों को अब खोल दिया गया है। वहीं कॉलेजों में भी 5 फरवरी तक अवकाश था। ऐसे में अब रेगुलर कक्षाओं के लिए बच्चे कॉलेज आएंगे। हालांकि छात्रों की रेगुलर कक्षाएं अभी जारी हैं, लेकिन जिन छात्रों का सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है और जो छुट्टियों में असाइनमेंट तैयार की गई, उन्हें अब छात्र ऑफलाइन ही जमा करवा पाएंगे। चुनावी वर्ष के बजट में सरकार का बड़ा दांव खेलने की योजना, रिटायरमेंट एज बढ़ाने पर विचार। जयराम सरकार ने सत्ता में आते ही प्रदेश के हजारों लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के लिए आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर सीधे 70 वर्ष और महिलाओं के लिए 65 वर्ष की है। लेकिन अब चुनावी वर्ष में प्रदेश के लाखों लोगों को सीधे अपने साथ जोड़ने के लिए सरकार बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर रही है। इस बात के संकेत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने धर्मशाला प्रवास के दौरान दिए। इसी कड़ी में काम करते हुए सरकार ने पेंशन देने के लिए आय सीमा को पहले ही 35,000 से 50,000 करने का बड़े निर्णय लिया है। संशोधित वेतनमान, सीएम कार्यालय में अटकी कर्मचारियों को तीसरा विकल्प देने की फाइल। संशोधित वेतनमान के लिए तीसरा विकल्प देने की फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय में अटकी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की हरी झंडी के बाद ही इस बारे में अधिसूचना जारी की जाएगी। कर्मचारियों को नया संशोधित वेतनमान लेने के लिए कौन सा विकल्प चाहिए, इसके लिए उनके पास महज 10 दिन ही बचे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पिछले कई दिनों से शिमला में नहीं है। वह अगर सोमवार को शिमला में होंगे तो इस संबंध में बनी फाइल पर हस्ताक्षर कर इसे हरी झंडी दे सकते हैं। वहीं नया संशोधित वेतनमान देने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 25 फरवरी को नए विकल्प की घोषणा की थी। तो ये थी सुबह की ताज़ा खबरें। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।